इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, भारतीयों की वापसी पर रूस का बड़ा बयान सामने आया है। 130 बसें भारतीयों को निकालने के लिए तैनात की गई हैं। तो लगातार आपको बता दें कि ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय जो छात्र फंसे हैं यूक्रेन में, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। खार्किव और सूमी जाएंगी रूस की 130 बसें। रूस के बेलागोरेड में रूस की 130 बसें तैयार की गई हैं। तो लगातार भारतीय छात्र और भारतीय नागरिक जो कि यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में फंसे हैं, और खार्किव और कीव वो इलाका है जहां पर लगातार रशिया बम्बार्डिंग कर रहा है, गोलीबारी कर रहा है। और अभी हाल ही में एक भारतीय छात्र के मारे जाने की भी खबर सामने आई थी। भारतीयों की वापसी पर रूस का ये बड़ा बयान सामने आया है। सर, रशिया कह रहा है 130 भारतीय बसों को निकालने के लिए तैयार किया जाए। रशिया ये भारत की ओर से क्यों कह रहा है? रशिया इसलिए कह रहा है कि रशिया को भारत की सहानुभूति और आगे सपोर्ट के फेर में रूस है, जैसे कि अमेरिका भी है, इसलिए रूस कह रहा है ये। देखिए, लगभग 17 से 18,000 इंडियन स्टूडेंट्स अब तक निकाले जा चुके हैं। कितने स्टूडेंट निकाले जा चुके हैं? एक मिनट अंकिता, मनीष बता रहे हैं कितने स्टूडेंट्स अब तक निकाले जा चुके हैं यूक्रेन से? बताऊं कि अभी के जानकारी के मुताबिक भारत सरकार का मानना यह है कि लगभग 18,000 स्टूडेंट्स को 18,000 वहां से यूक्रेन से निकालकर बॉर्डर तक या बॉर्डर के पार कर दिया गया है। वैसी स्थिति में अब मुश्किल से यहाँ पर 1,000, 1,500, 2,000 लोग होंगे। 130 बसों को यहाँ लाने का मकसद, मुझे नहीं लगता है कि सारे लोग अब बेलगोरोद जाएंगे। तो इसलिए बस ये दिखावे की कार्रवाई यहाँ पे मनीष बहुत अच्छा पॉइंट उठा रहे हैं कि सर भारत की डिप्लोमेसी की बड़ी जीत है कि इन परिस्थितियों के बीच आप अपने छात्रों को सकुशल वापस ला रहे हैं। रूस भी मदद कर रहा है, यूक्रेन भी मदद कर रहा है। मुझे लगता है दुनिया को संदेश है कि डिप्लोमेसी ये होती है कि जब पूरी तरह से युद्ध में झुलस रहा यूक्रेन और उसके बीच में हमें एक सेफ कॉरिडोर दिया जाता है, तो ये हमारी लीडरशिप की डिप्लोमेसी की जीत है। और मैं सहमत हूँ सर से कि संजय सर से कि देखिए इस समय भारत की जो पोजीशन है, देखिए सारण बच चुका है, ब्रेकिंग न्यूज का सारण बच चुका है। न्यूक्लियर प्लांट पर बाइडेन ने ज़ेलेंस्की से बात की है। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद बाइडेन ने बात की, ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के हालात पर चर्चा की है। तो चिंताएं बढ़ी हैं पूरी दुनिया के इस प्लांट को लेकर, लेकिन मेरा सवाल भारत को लेकर था। इस वार के बाद, ये जो युद्ध है, इसके बाद भारत किस शक्ति के रूप में इमर्ज कर सकता है? मुझे लगता है कि भारत को अपनी पूरी विदेश नीति को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। उसको अपनी जो नॉन अलाइन की पॉलिसी से शिफ्ट होकर जो मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी थी, उसके बारे में अपने आप को पुनर्विचार करना पड़ेगा। भारत जाना चाहता है या जाना पड़ेगा? मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां होती है ना, उसमें ये नहीं देखा जाता कि सही क्या है गलत क्या है, उस समय क्या जरूरी हो गया था। ऐसा तो नहीं है कि भारत का हर कदम चाइना से डिक्टेट हो रहा है। चाइना के कदम को देखते हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चाइना से भारत डरता है। की तरफ जा चुका है भारत ऑलरेडी। मल्टीपोलैरिटी एंड इशू बेस्ड ग्लोबल सपोर्ट की तरफ ऑलरेडी जा चुका है। दूसरा, भारत के विदेश मंत्री एक करियर डिप्लोमेट हैं, 40 साल एक डिप्लोमेट रह चुके हैं। सही दिशा में जा रहा है भारत, न इस खेमे में न उस खेमे में। भारत इतनी बड़ी शक्ति। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, एक चीज बताइए, इस वॉर से वो जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और वर्ल्ड को एक विलेज बनाने वाली बात थी, वो सब हवा हो गया क्या? उस पे मोटा झटका लगेगा, लेकिन भारत को फायदा है। क्यों? भारत के अमेरिका से और रूस से, दोनों से संबंध अच्छे हैं, तो हमारे मल्टीपोलैरिटी, हमारे वर्ल्ड ट्रेड को बुरा असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका थोड़ा नाखुश है कि स्टैंड नहीं ले रहा है भारत। अवश्य नाखुश है, दबाव डाल रहा है S-400 को भी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।